Hello, good morning students. I am Mustaqim and in today's video I am going to explain about the complete information regarding 6th entrance AMU. What is the eligibility criteria, what is the age limit and who can apply and what is the process of admission. So let us start. 6th entrance Aligarh Muslim University for 2023. So what is the eligibility criteria? Those students who are pursuing 5th class in the current session or those who have passed the 5th class. जो 5th क्लास कर रहे हैं या जो 5th क्लास पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. What is the age limit? The candidate must be of the age between 10 to 12 years. As on March 31st 2023. Dear students, जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो कम से कम 10 इयर्स और मैक्सिमम 12 इयर्स होनी चाहिए और उसको कब असेस किया जाएगा? March 31st 2023. So the age limit must lie between the April 1st 2011, 1st April 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में एज होनी चाहिए, यानी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की एज का जो स्टूडेंट है वो 6th एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकता है. दिस इज द एज लिमिट. व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट. द टोटल मेरिट विल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 85 मार्क्स के पूछे जाएंगे. और इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का. एंड स्टूडेंट्स 85 मार्क्स में भी 25 मार्क्स की लैंग्वेजेस होंगी जिसमें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, और 30 मार्क्स के साइंस के क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे. इस तरह से ये 85 मार्क्स के टोटल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. इसके साथ साथ यहाँ पर एक ही बहुत जो बात इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट. यानी किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, अब इंटरव्यू में भी एक कंडीशन क्या है कि फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑब्टेनिंग अ मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एसेंशियल बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन. यानी जो स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई करा है, अब इंटरव्यू में उनको 40% मार्क्स यानी 15 मार्क्स का 14% मार्क्स लाना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है. ओके. एंड टेस्ट पेपर की डिटेल्स की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 25 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, हर लैंग्वेज से होंगे, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी. मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ये भी 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा. और इसी तरह से साइंस 30 मार्क्स और इसमें भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो व्हेन यू अपीयर इन द एग्जाम यू शुड फुलफिल, यू शुड अटेम्प्ट टू द होल क्वेश्चन. 85 में से ट्राई टू अटेम्प्ट द 85 क्वेश्चंस, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. If we talk about the test paper syllabus, टेस्ट पेपर का सिलेबस क्या होगा? So the test paper syllabus shall be the same as prescribed for class 5th by सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. जो क्लास 5th के लिए CBSE ने या NCERT ने जो कोर्स प्रिस्क्राइब करा है, जो बुक्स प्रिस्क्राइब करी हैं CBSE ने NCERT बेस्ड, उसी से रिलेटेड बुक्स जो है वो सिलेबस कवर करेंगे. और इसके साथ साथ AMU के स्कूल्स में जो फॉलो किया जाता है एंड फॉलोड इन द यूनिवर्सिटी स्कूल्स. तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो NCERT बेस्ड सिलेबस होगा. ओके, जिसमें NCERT 5th क्लास का मैथ्स, NCERT 5th क्लास की EVS एनवायरमेंटल साइंसेस, और हम उसको साइंस भी कह सकते हैं. तो 5th क्लास की जो NCERT की बुक है और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग बुक्स हैं CBSE की, जैसे एस चांद है, कोर्डोबा है, इन सारी बुक्स में जो सिलेबस और जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो कोर्स होगा. Available schools for boys, it is very important. Now talk about the number of seats, number of availability of seats.
सो स्टूडेंट्स अगर हम बॉयज और गर्ल्स सब मिलाकर बात करें, सो देयर आर 205 सीट्स, दैट आर वेरी फ्यू। अगर हम देखें कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम तादाद है, बहुत ही कम नंबर है, सिर्फ 205 सीट्स हैं। और इसमें भी अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें, इसकी डिटेल्स देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट की पहली चॉइस होती है आपका बहुत ही फेमिलियर सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिंटो सर्किल स्कूल की। सो मिंटो सर्किल स्कूल में 40 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम की। यानी बच्चों आपको ये भी जानकारी हम देते चले, यूनिवर्सिटी में अलग अलग मीडियम में पढ़ाई होती है। 6 एंट्रेंस में यहाँ पर 2 मीडिया हैं, फर्स्ट वन इज इंग्लिश मीडियम एंड द सेकंड वन इज उर्दू मीडियम। तो एसटीएस हाई स्कूल यानी मिंटो सर्किल में 40 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम की। इसी तरह से जो एएमयू सिटी स्कूल है, जो सिटी में नुमाइश ग्राउंड के सामने जो फेमस स्कूल है एएमयू सिटी, उसमें भी 40 सीट्स हैं इंग्लिश की और उसमें 40 सीट्स उर्दू की भी हैं। जी हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट्स जो उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई इन द उर्दू मीडियम। सो देयर आर मोर 40 सीट्स आर अवेलेबल इन द एएमयू सिटी स्कूल। तो अगर हम एएमयू सिटी स्कूल की बात करें तो बॉयज के लिए 80 सीट हैं। तो टोटल सीट हो गई स्टूडेंट 120, 40 इन मिंटो सर्किल एंड 80 इन एएमयू सिटी, 40 इंग्लिश एंड 40 उर्दू मीडियम। नाउ टॉक अबाउट द गर्ल्स। सो एएमयू गर्ल्स स्कूल जो कि विमेंस कॉलेज में अंदर कैंपस में है, जिसको हम अब्दुल्ला कॉलेज कहते हैं, वहीं पर एएमयू गर्ल्स स्कूल है। वहां पर भी 40 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम में। और इसी के साथ साथ जो एएमयू सिटी स्कूल शहर में है गर्ल्स के लिए, जिसको हम काजीपाड़ा स्कूल कहते हैं, वहां पर 45 सीट्स हैं उर्दू मीडियम में। सो स्टूडेंट सब मिलाकर 120 सीट्स, 40, 40, 40 एंड 45 सीट्स उर्दू मीडियम गर्ल्स की। सो देयर आर 205 सीट्स। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि स्टूडेंट्स कितने अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, कश्मीर से लेकर बिहार, बंगाल और यूपी, ईस्ट और बहुत सारे जो सूबे हैं वहां से स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अप्लाई करते हैं। और उसकी वजह जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताई थी, जो सर सैयद अहमद खान साहब का जो विजन था एएमयू में तालीम के साथ तरबियत, यहाँ की कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की फी बहुत ही कम और उसमें बेटर एजुकेशन। इसलिए स्टूडेंट 6 एंट्रेंस का जो कंपटीशन है दैट्स नॉट इजी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और कंपटीशन कोई भी हो, एक होता है एकेडमिक और दूसरा होता है कंपटीशन। तो एकेडमिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें आपके स्कूल में अगर क्लास है और वहाँ पर आपके सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं और उन 40 स्टूडेंट्स में बहुत सारे ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं जो सिक्योर करते हैं 95 मार्क्स, 95% मार्क्स, 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 85% मार्क्स। तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब इनसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं 70% मार्क्स, और थोड़े से नीचे आते हैं तो 60% मार्क्स। यहां तक कि अगर हम बात करें एवरेज स्टूडेंट्स की 50% मार्क्स और हम बात करें वीक स्टूडेंट्स की 40% मार्क्स। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एकेडमिक में क्या होता है, अगर वो 5th में इतने नंबर लाते हैं तो ये सारे के सारे प्रमोट होकर 6th क्लास में पहुंच जाते हैं। यानी एक स्टूडेंट जो 40% मार्क्स ला रहा है वो भी 6 में पहुंच गया, एक स्टूडेंट जो 90 और 95% मार्क्स सिक्योर कर रहा है वो भी नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाता है। तो बच्चों ये क्या है, एकेडमिक है। बट कंपटीशन में क्या होता है, मेरिट बनाई जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया रिटन और इंटरव्यू की। और मेरिट में हजारों स्टूडेंट्स में क्या होता है, अगर आपका एक नंबर भी कम हो गया तो इट मींस आप सैकड़ों बच्चों से पीछे हो गए। मेरिट बनने का क्या मतलब होता है, कट ऑफ निकलती है कि अगर हम बात करें रिटन में 85 मार्क्स की तो 85 मार्क्स में मालूम चला कि 72 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, इंटरव्यू में उनको कॉल कर लिया गया 72 और इससे आगे वाले स्टूडेंट्स को। तो इट मींस क्या है कि अगर 71 नंबर अगर कोई स्टूडेंट लाता है रिटन में और 72 तक ही उनके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, उनके सीट्स फुलफिल हो जाती हैं, तो 71 मार्क्स जो लेकर आता है उस स्टूडेंट का सिलेक्शन
या उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि स्टूडेंट 71 नंबर 85 में से लाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये स्टूडेंट पुअर है, क्या ये स्टूडेंट वीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट जो AMU की सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो क्राइटेरिया है उस मेरिट में इनका नाम नहीं आया। तो ईच एंड एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में क्या कहते हैं, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करनी है, इसके लिए आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी बनानी है और तैयारी करनी है। और दूसरा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और चीज है, वो ये है कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है और या हमसे हर्बीवोर, कार्निवोर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेफिनेशन मालूम की जाती है तो यू कैन राइट। अगर आप उसकी 50% भी राइट कर देते हैं, 50% भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको उसके आधे नंबर मिल जाते हैं। ओके, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। आपसे पूछा गया था 2 पॉइंट्स, आपने 1 पॉइंट भी लिख दिया तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि अगर आपका करेक्ट हो गया देन 1 मार्क्स, आइदर इनकरेक्ट 0 मार्क्स। कोई भी इसमें बीच का रास्ता नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, ट्राई स्टार्ट योर लर्निंग, मेक स्ट्रेटेजी, मेक टाइम टेबल और हमारे चैनल से जुड़ जाइए तालीम और तरबियत एजुकेशनल ग्रुप पे। हम अब जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस स्टार्ट करेंगे। और साथ के साथ में एक बात और यहां पर डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि तालीम और तरबियत एजुकेशनल ग्रुप इस बात को कंफर्म नहीं करता है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द गाइड्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022 फॉर द सेशन 2022। और 2023 के लिए क्या चेंजेस आएंगे, अगर कोई उसमें उम्मीद है यही सेम रहेंगे, अगर उसमें कोई स्लाइटली चेंज आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके।